हे वेलकम बैक। एक्चुअली में क्या है, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेंटेंस का। व्हाट इज अ सेंटेंस। इसको पढ़ने का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा बाबू, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो क्या है, सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक्चुअली में है क्या चीज। व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है सर। क्या सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और क्या चाहिए, यहां ध्यान दीजिए। सब सेंटेंस के लिए हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए क्या, कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब से खाली सेंटेंस नहीं बनता, पीछे और भी चीज चाहिए। क्या चाहिए, कोई ना कोई अदर वर्ड चाहिए। ये जो अदर वर्ड है, ये अदर वर्ड आपका कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या कहा बाबू, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। क्या कहा बाबू, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सर ये ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। ऑब्जेक्ट वो चीज जिस पर इंपैक्ट पड़े। क्या कहा बाबू, जिस पर इंपैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े। जिस चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि राम सेब खा रहा है तो सेब पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट वो चीज है जिस पर इंपैक्ट ना पड़े। जिस पर इंपैक्ट ना पड़े, इस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे सर, जैसे कि राम रात को हंसता है। अब राम का हंसना रात पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, रात रात ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे राम हंसा तो रात में सूरज निकल आएगा, ऐसा तो नहीं। जिस चीज पर कोई फर्क ना पड़े वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा, राम सेब खाता है तो जैसे राम सेब खाएगा तो सेब नष्ट होगा, तो वो है आपका ऑब्जेक्ट। जो चीज नष्ट हो जाए वो ऑब्जेक्ट है, जो चीज नष्ट ना हो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबू, सेंटेंस में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और आपका कोई ना कोई अदर वर्ड चाहिए। अदर वर्ड में क्या, आपका कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर यदि अदर वर्ड ना हो, खाली आपका सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, क्या ये सेंटेंस है? ये सेंटेंस नहीं है सर। तो फिर ये क्या है, ये बन जाता क्लाउज। क्या बन जाता है, क्लाउज। मैंने क्या कहा बाबू, ये बन जाएगा आपका क्या, क्लाउज। क्लाउज में दो चीज होती हैं, एक होता सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। कैसे सर, जैसे कि मैंने कहा आई गो मैं जाता हूं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लाउज है। जब तक इसके पीछे कोई अदर वर्ड नहीं लगेगा। आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, तो दिल्ली क्या हुआ, आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो यहां पर अब बना ये सेंटेंस, समझ में आया बात, क्या बना, आई गो टू दिल्ली। आई गो मैं जाता हूं, ये क्या है, क्लाउज है। लेकिन आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं, ये सेंटेंस है। यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, सबसे पहली चीज ये है, एक एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो सेंटेंस क्या है, यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, सेंटेंस, सबसे पहली चीज सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, which makes a complete sense, that is called a sentence, क्या कहा, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, उसको कहते सेंटेंस। लेकिन साथ में क्या, विच, जो आपका कंप्लीट सेंस दे। क्या कहा बाबू, जो कंप्लीट सेंस दे वो सेंटेंस होगा। कैसे सर, कंप्लीट सेंस कैसे, जैसे कि मैंने कहा आपसे, राम इज अ पुअर मैन, राम इज अ पुअर मैन, ये क्या है, आपका सेंटेंस है। अच्छा, ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या कहा, राम इज अ पुअर मैन, राम एक गरीब आदमी है, ये कंप्लीट सेंस है। यदि मैं आपको ऐसे कर दूं यहां पर, पुअर ए राम इज मैन, तो इसका कोई सेंस नहीं है सर। क्या कहा, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई हिंदी नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दोनों ही है, लेकिन ये आपका सेंस दे रहा है, ये आपका सेंस नहीं दे रहा। ये इसकी हिंदी निकल रही है, इसकी कोई हिंदी
नहीं निकल रही है। समझ में आई बात? तो यहाँ ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्डों का ग्रुप आपका कंप्लीट सेंस दे, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो आपका कंप्लीट सेंस बनाए वो होता सेंटेंस, और जो सेंस ना बनाए वो क्या है? ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है। ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और साथ में क्या है? सेंटेंस भी। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगफुल भी है। समझ में आई बात? क्या है? इसका सेंस भी है। यहां ध्यान दीजिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या था? सेंटेंस। अच्छा, और एक चीज और देखते हैं यहां पर, सेंटेंस और क्लाउज में अंतर क्या है। देखो मैंने यहां पर लिखा सेंटेंस, सेंटेंस एंड क्लाउज। तो क्लाउज के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए सब्जेक्ट और एक चाहिए क्या? वर्ब। और सेंटेंस के लिए क्या चाहिए आपका सब्जेक्ट भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, और साथ में वर्ब भी चाहिए, और साथ में कोई ना कोई अदर वर्ड भी चाहिए। कैसे सर? जैसे कि मैंने कहा ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। क्या कहा बाबू? एक सेब खाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? एप्पल। यहां ध्यान दीजिए, जो ये आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब, कैसे? जैसे कि मैंने कहा आई ईट मैं कहता हूं, या फिर ही गोज वह जाता है। मैंने कहा आई प्ले मैं खेलता हूं। तो ये क्या है? सब आपके ये हैं आपके क्लाउज। ये क्या है? क्लाउज। ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस ये है। जैसे कि मैंने कहा आई प्ले मैच, तो ये आई प्ले मैच मैं खेलता हूं। तो यहां पर मैंने क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट दे दिया। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये क्या है? आपका सेंटेंस है, और यहां पर क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक है वर्ब। तो ये क्या हो गया? आपका क्लाउज। ये चीज आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के लिए तीन चीज हमारे लिए जरूरी होना चाहिए, कि यहां पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, और एक अदर वर्ड होना चाहिए, तब बनेगा आपका सेंटेंस। लेकिन सर कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। वो वर्डों का ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपका मीनिंगफुल हो। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। उसके बाद सेंटेंस और क्लाउज। क्लाउज क्या सर? एक सब्जेक्ट हो, एक क्या हो? वर्ब, ये बन जाता है आपका क्लाउज। यदि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, वो क्लाउज है। यदि सब्जेक्ट है, वर्ब है, और साथ में कुछ अदर वर्ड भी है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी है, तो वो बन जाता सेंटेंस। समझ में आई बात? ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।